हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? ट्रिकी स्मार्ट स्टडी पर आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे ब्लैक बुक से वन वर्ड सिचुएशन। ठीक है, जो हमने पहली वीडियो में डाल भी रखे हैं। एक हम करेंगे 51 से लेकर 100 तक। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और प्लीज़ शेयर कर देना। ठीक है, तो एम्बिगुइस। ठीक है, सबसे पहला जो वर्ड है वो हमारा क्या है? एम्बिगुइस। ठीक है, तो एम्बिगुइस को याद करेंगे हम एम्बी से। ठीक है, एम्बी का मतलब ही क्या होता है? दो। ठीक है, मतलब कि एम्बी का मतलब दो हो गया और गुइस का मतलब क्या हो गया? अर्थ। ठीक है, मतलब कि जिसके दो या दो से अधिक अर्थ निकले उसको क्या बोलेंगे? एम्बिगुइस। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अनेकार्थी। मतलब कि जिसके अनेक अर्थ निकले। ठीक है, तो इसको देखो, कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंस एंड देयरफॉर नॉट डेफिनेट। ठीक है, मतलब कि जिसके क्या निकले वही बात है, जिसके दो या दो से अधिक सेंस निकले उसको क्या कहेंगे? हम एम्बी बस। ठीक है, ये बिल्कुल आसानी से आपको याद हो जाएगा। जो नेक्स्ट देखते हैं वो है हमारा एम्बीवैलेंट। ठीक है, एम्बीवैलेंट को भी ऐसे ही देखो। एम्बी एम्बी का मतलब क्या होता है? दो। और वैली मतलब कि गांव वगैरह में नहीं बोल देते हम, ये तो वैली लोग हैं भाई। ठीक है, मतलब कि कुछ काम धंधा करते नहीं, तो हमें क्या पता वो करते हो या कुछ वैसे कि, तो उनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। हम क्या सोचते हैं उनको बैड। ठीक है, तो मतलब क्या पता उनको वो कुछ करते भी हो साइड बिजनेस वगैरह, तो उनके अंदर क्या होती है? बहुत गुड एंड बैड फीलिंग। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हिंदी में? उबे बावी। ठीक है, हैविंग और शोइंग बोथ गुड एंड बैड फीलिंग। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम? एमबी। जैसे इसमें क्या दिखा रखा है? बिल्कुल साधु संत। और इसमें क्या दिखा रखा है? विलेन जैसा रोल इसको दे रखा है। ठीक है, तो इसको इनको क्या बोलेंगे हम? एमबी वैलेंट। ठीक है, नेक्स्ट है अमीनेबल। ठीक है, अमीनेबल को देखो कैसे याद करेंगे? अमीनेबल को याद करेंगे जैसे कि है ना, कोई ये मान लो कि अमन नाम का बंदा है। ठीक है, वो क्या है? बहुत ही एबल है, मतलब कि कार्य उसको है ना, एबल का मतलब क्या होता है? मतलब कि जो मतलब कहते हैं, मतलब कि कार्य करते योग्य। ठीक है, योग्य है। तो अमन क्या है? बहुत ही क्या है? आज्ञाकारी लड़का है। तो अमन से याद करेंगे इसको। अमीनेबल को क्या करेंगे हम? रेडली रिएक्टिंग टू सजेशन एंड इन्फ्लुएंस, विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल। मतलब कि है ना, कहते ही बस वो क्या काम को कर देता है। तो इसको क्या करेंगे हम? अमन से याद कर सकते हैं इसको, आज्ञाकारी। ठीक है, नेक्स्ट इससे आगे है इसको अमन। इसको क्या है? अमनेशिया। ठीक है, अमनेशिया को भी हम इससे याद करेंगे अमन से ही। ठीक है, AMN। ठीक है, अमन। अमन जो है ना, अमन ने को हमने कहा भेज दिया एशिया, तो एशिया जाके वो क्या होगा? हमें भूल गया। तो उसको याद कैसे कर सकते हैं हम? भूलने की इसको बीमारी होगी, ये पार्सल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक है, मतलब कि जो जिसको भूलने की बीमारी है उसको क्या कहते हैं? अमनेशिया। ठीक है, तो एशिया से आप इसको याद कर सकते हो, और अमन इसके आगे आ भी रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है एमनेस्टी। ठीक है, नेस्ट। ठीक है, नेस्ट मीन्स मतलब कि एक तो मतलब कि क्या होता है? घोंसला होता है। घोंसले से भी कर सकते हो आपकी। पहले किसी ने क्या, किसी ने क्या कर दिया? इसमें मन आ रहा है, मैंने आ रहा है, तो इसमें ऐसे याद कर सकते हो। मैंने क्या है? घोंसला तोड़ दिया। फिर मैं क्या मांग रहा हूँ? समाधान मांग रहा हूँ। या फिर नष्ट। ठीक है, नष्ट भी आ रहा है, मतलब कि कोई किसी के राज्य को नष्ट कर दे पूरी तरह से, और फिर क्या मांगे वो? फिर क्या मांगता है वो? उसके ऊपर कुछ कार्रवाई, तो वो क्या मांगता है? क्षमा। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम? क्षमा। ठीक है, राजक्षमा। एन ऑफिशियल पार्डन द फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबरेटिंग समवन राजसमा। ओके, ये भी बिल्कुल मतलब है ना, आप एक दो बार इसको वीडियो को देखोगे या फिर एक दो बार ऐसे बोल के देखोगे ना, मैंने क्या कर दिया? नष्ट तोड़ दिया, तो मैंने क्या मांगी? क्षमा मांगी। तो ये मतलब बिल्कुल आसानी से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, एक दो बार करने से आपको मतलब वैसे नहीं ना, तो आपको ऑप्शन देखते ही मतलब अपने आप ही याद आ जाएंगे। ठीक है, इससे आगे देखते हैं एमोरल। ठीक है, एमोरल क्या होता है? कि मोरल का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम पहले कहानी वगैरह लिखते थे, तो उसके नीचे हम मोरल लिखते थे कि इससे हमें क्या शिक्षा मिली। तो इसको क्या कहेंगे? मतलब कि इससे कोई भी हमें मोरल नहीं मिला। ए लगने के बाद अपने आप ही क्या हो जाता है? नेगेटिव। ठीक है, एक तो ए लग जाए, ठीक है, एक एंटी लग जाए। ठीक है, एंटी से भी मतलब बहुत ज़्यादा वर्ड आएंगे आपके एग्जाम वगैरह में भी, बहुत आ भी रखे हैं पहले भी, और मैं वीडियो में भी सब करवाऊंगा। ठीक है, तो एमोरल का क्या होता है? मतलब कि नॉट फॉलोइंग एनी मोरल रूल्स एंड नॉट केयरिंग अबाउट राइट या रॉन्ग। ठीक है, मतलब कि हमें नहीं पता क्या रॉन्ग है क्या राइट है। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम? जिससे नीतिहीन। ठीक है, ये भी आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, मोरल याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है, इससे आगे देखते हैं एम्फीबियंस। ठीक है, एम्फीबियंस आपने बायो वगैरह में पढ़ भी रखा होगा। जैसे कि एम्फीबियंस होते हैं जो मतलब कि दोनों जगह रह लेते हैं, मतलब कि पानी के अंदर भी और जमीन के ऊपर भी। जैसे मेंढक वगैरह होते हैं या फिर क्रोकोडाइल, मगरमच्छ वगैरह भी, वो क्या रहते हैं? पानी में भी रह लेते हैं और फिर थोड़ी देर अपने जमीन के ऊपर भी आ जाते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम? एम्फीबियंस। ठीक है, एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड लिव इन वाटर, मतलब कि जो दोनों स्थान पर रह सकें। जैसे यहाँ पिक्चर में मेंढक दिखा भी रखा आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट है एम्प्यूटी। ठीक है, एम्प्यूटी देखो कैसे याद करेंगे? जैसे कि ना, कोई बंदा है ना, एम्प्यूटी का मतलब क्या होता है? पहले हिंदी में देख लो। इसका होता है अपंग, जिसका मतलब कि कोई जो रिमूव कर दिया जाता है अंग वगैरह। तो जैसे ये यहाँ पे दिखाई रखा है, इसके बेचारे के क्या नहीं है? कि पाँव नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? एम्प्यूटी। ठीक है, एम्प्यूटी को देखो कैसे याद करेंगे? एम्प्यूटी का मतलब होता है जैसे कि प्यूटी पुट्टी वगैरह नहीं करते हम, जैसे कि हम घर में पुट्टी वगैरह करते हैं, मतलब कि जिसको आप रंग रोगन वगैरह बोलते हैं या पुट्टी बोलते हो। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? कि जैसे कोई पुट्टी करते टाइम क्या होगा? कोई गिर गया बंदा। ठीक है, तो वो गिर गया तो उसका क्या होगा? उसका कोई अंग है वो क्या होगा? उसका खत्म हो गया बिल्कुल ही, मतलब टांग वगैरह या हाथ पाँव टूट जाते हैं, मतलब ज़्यादा ऊंचाई से। तो उसको कैसे याद करेंगे? पुट्टी से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ए पर्सन हु हैज़ हैड वन और मोर लिम्स रिमूव्ड अंग। ठीक है, रिमूव्ड
इसको क्या बोलेंगे हम? अपंग, ठीक है? मतलब कि जिसका कोई एक अंग निकाल दिया जाए, या फिर जिसको हम अपंग या विकलांग बोलते हैं, उसको क्या कहेंगे? एम्प्यूटी, ठीक है? इससे आगे जो वर्ड है वो देखते हैं हम, एनालॉजी। एनालॉजी आप लोगों ने पढ़ाई होगा। एनालॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन, और एना का मतलब होता है सेम। तो मतलब कि ये क्या होता है? कंपैरिजन बिटवीन थिंग्स दैट हैव सिमिलर फीचर, मतलब कि जिसके अंदर सिमिलर हो, जो मतलब कि समानता हो, उसको क्या बोलते हैं हम? एनालॉजी, ठीक है? ये साइंस में भी आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा, और मैथ वगैरह में भी यूज़ हो जाता है काफ़ी बार एनालॉजी। इससे आगे एनालिसिस। एनालिसिस डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग कॉम्प्लेक्स, विश्लेषण। मतलब क्या है ना, एनालिसिस आप लोग ये तो ना, मतलब कि अब जैसे सीजीएल वगैरह के एग्जाम चलते हैं या कोई भी एग्जाम चलता है, उस टाइम पे सब भी मतलब यूट्यूब वगैरह पे आपने देखा भी होगा कि एनालिसिस ऑफ सीजीएल फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, या फिर ठीक है ऐसे बैंकिंग एनालिसिस। मतलब एनालिसिस का मतलब क्या होता है? जो एग्जामिनेशन वगैरह है उसके अंदर जो क्या आते हैं, एग्जाम कैसा आया उसके बारे में मतलब कि विश्लेषण करना, उसको क्या कहते हैं हम? एनालिसिस, ठीक है? इससे आगे देखते हैं, ये है एनेकिस्ट। एनेकिस्ट को देखो कैसे याद करेंगे। एनेकिस्ट है, एनेकिस्ट का मतलब वो होता है जो मतलब कि जो हमारे राज्य वगैरह में सरकार वगैरह की नहीं मानता, मतलब किसी की। तो इसको है ना थोड़ा सा मतलब कि कैसे करेंगे? अनारी। अनारी लोग क्या होते हैं कि मतलब कि जो राज्य में है वो क्या फैलाते हैं? अराजकता, ठीक है? मतलब कि अनाड़ी लोग ही नहीं मानते तो क्या रूल वगैरह, तो उसको क्या कहेंगे हम? अराजकतावादी, ठीक है? ए पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉ एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी, मतलब कि वो उसके लॉ या गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी बिलीव नहीं करता, उसको क्या कहेंगे हम? अराजकतावादी। तो वो कौन नहीं करते? अनाड़ी लोग, ठीक है? इसको एक बार थोड़ा अनाड़ी से मतलब कि कनेक्ट करके आप इसको याद कर सकते हैं, वरना आप लोगों ने ये मतलब कि ना पॉलिटिकल साइंस वगैरह में आपने ये पढ़ भी रखा होगा, ठीक है? नेक्स्ट है, सेम वही वर्ड है, यानी कि ठीक है? नेगेटिव। तो इसको कैसे याद करेंगे? देखो, ये सिचुएशन इन कंट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन ईटीसी विच देयर इज नोट नो गवर्नमेंट ऑर्डर कंट्रोल, मतलब कि जिसके अंदर मतलब कि गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्डर कंट्रोल में ना हो, तो उसको भी क्या कहेंगे हम? अनारजकता, ठीक है? तो इसको भी अनाड़ी से ही याद कर लेना, ठीक है? अनाड़ी लोग क्या होते हैं? मतलब कि अराजकता फैलाते हैं। तो सेम ये दोनों क्या है इनके? सिनोनियम्स हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट है एनाटॉमी, ठीक है? एनाटॉमी क्या होता है? मतलब कि जो हम शरीर की रचना होती है उसका विज्ञान, उसके बारे में जो अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? एनाटोमी, ठीक है? यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख भी जाएगा, मतलब कि जो ये यहाँ पे क्या दिख रही है? वेन्स वगैरह या लिम्स वगैरह ये जो दिख रही है उसका क्या कहते हैं? शरीर रचना विज्ञान। दी ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है? ये क्या है कि ब्रांच है किसकी? साइंस की, ठीक है? कंसर्न विद द बॉडीली स्ट्रक्चर ऑफ वुमेन, एनिमल एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि किसी भी एनिमल का हो, वुमेन्स का हो, और अदर लिविंग वर्ड का हो, उसकी जो हम ऑर्गेनिज्म की जो रचना करते हैं उसको क्या कहते हैं हम? जैसे कि एनाटोमी। साइंस वगैरह में ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है? नेक्स्ट है नेक्स्ट है एंकर, ठीक है? एंकर को देखिए, एंकर जो हम बोलते नहीं, ये एंकर है, मतलब कि जो समाचार जो टेलीविजन वगैरह में जो मतलब कि जो बोलते रहते हैं माइक वगैरह लेके, उसको क्या बोलते हैं हम? एंकर, ठीक है? या फिर उसको क्या हिंदी में क्या बोलेंगे? समाचार उद्देशक, ठीक है? ए पर्सन हु प्रेजेंट ए रेडियो टेलीविजन एंड प्रोग्राम, ठीक है? तो इसको है ना मतलब कि आजकल मतलब कि ये बहुत ज़्यादा चला हुआ है कि मीडिया गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया मतलब मीडिया चोर है, पैसे लेती, ये करती। तो इसको है ना चोर से याद कर सकते हो आप, मतलब कि चोर, मतलब कि वो क्या होते हैं? जो समाचार वगैरह जो करते हैं उसको क्या क्या करें आजकल लोग? चोर वगैरह, ठीक है? ओनली होते नहीं, मत बस ओनली हम क्या कर रहे हैं? अपने जो वर्ड है वो कर रहे हैं, ठीक है? इससे आगे देखते हैं एंसेंट, ठीक है? एंसेंट का मतलब क्या होता है? जो भी प्राचीन होते हैं, ठीक है? क्या होते हैं? प्राचीन वगैरह होते हैं, उसको क्या कहते हैं? एंसेंट। बिलोंगिंग टू लॉन्ग पास्ट, प्राचीन, ठीक है? जैसे सेंटेंस देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू एनिसेंट लेजेंड द रिवर इज गो डैश, ठीक है? तो एनिसेंट का मतलब क्या होता है? प्राचीन, जो मतलब कि लंबे समय से पास्ट वगैरह में, ठीक है? जी आपने ये पढ़ा भी होगा एनिसेंट हिस्ट्री वगैरह, तो ये हिस्ट्री वगैरह में जैसे एनिसेंट हिस्ट्री होती है, मॉडर्न हिस्ट्री होती है, तो इस टाइप से वो क्या होती है? जो प्राचीन, ठीक है? इससे आगे देखते हैं एनिक्डोट, ठीक है? एनिक्डोट का मतलब क्या होता है? लघु कथा, ठीक है? ए शॉर्ट इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट रियल पर्सन और एन इवेंट, मतलब कि ये क्या होती है? लघु कथा। जैसे कि पहले यहाँ पे ये लोग बैठे हैं, एक बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है? इनको कहानी सुना रहा है, ये लड़का देखो। तो ये क्या कर रहे हैं? इसकी कहानी को सुन रहे हो, मतलब कि जो कहानी वगैरह होती है उसको क्या बोलते हैं हम? एनेक्डोट, ठीक है? मतलब कि ये कह रहा है कि उस कहानी में तो मतलब इतने डोट आए, मतलब कि अनेक डोट, मतलब कि बहुत ज़्यादा डोट आ जाए। तो मतलब कि सब हैरान है कि इतने डोट थोड़ी आते हैं यार किसी कहानी वगैरह में। तो डॉट का मतलब कि क्या आता है? अपने स्थान पर ही आएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? आप इसको याद कर सकते हो, लघु कथा। ओके, इससे आगे देखते हैं। एनेस्थीस्ट मतलब होता है कि जो बेहोशी की दवाई वगैरह दी जाती है, जैसे किसी, जैसे कि है ना कोई पर्सन है जिसका कोई अंग वगैरह खराब हो जाता है, वो काटना पड़ता है, तो उस टाइम पे भी क्या देते हैं लोग? उसको बेहोशी की दवा देते हैं, ठीक है? तो ए मेडिकल स्पेशलिस्ट हु एडमिनिस्ट्रेट्स ड्रग्स फॉर रिलीविंग पेन ड्यूरिंग सर्जरी, मतलब कि जो सर्जरी वगैरह करते हैं उस टाइम पे जो क्या देते हैं? पेन से बचने के लिए क्या देते हैं? उनको बेहोशी की दवा देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? एनेस्थीस्ट, ठीक है?
आज फ्रेंड्स इनके ना कोई ट्रिक वगैरह है नहीं, वैसे ये नॉर्मल लाइफ में यूज़ करने वाले सभी वर्ड हैं, तो ठीक है, तो उनके लिए सॉरी। जो नेक्स्ट जो आएंगे उनके अंदर हम ट्रिक से करेंगे। नेक्स्ट है एनिल, ठीक है, एनिले। एनिले देखो क्या कैसे याद करेंगे हम। एनिले का मतलब होता है कमजोर बुढ़िया, लाइक ए वीक ओल्ड वुमेन, मतलब कि ना जो बुढ़ी औरत है वो क्या हो जाती है, मतलब कि ये कि जैसे जैसे बुढ़ी होती जाती है तो हम ये नहीं कह देते ये तो बिल्कुल क्या होगी, नीली पड़गी, मतलब कि इसको क्या कहेंगे, नीले, मतलब कि इसको क्या होगा, ये तो नीली पड़गी, तो नीली कौन पड़ती है, बुढ़ी औरत, ठीक है, तो इसको लाइक ए वीक ओल्ड वुमेन, मतलब कि कमजोर बुढ़िया, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा जो कमजोर कमजोर लोग होते हैं उनकी नस वगैरह दिखने लग जाती है, मतलब कि वो क्या हो जाती है, मतलब कि कमज़ोर सी दिखने लग जाती हैं, तो वो नीले 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 जो इनकी नस है वो निकल, वो क्या है, दिखने लग जाती है, तो इसको याद करेंगे हम नीले से, ठीक है। तो इससे आगे नेक्स्ट देखते हैं एनिमोस्टी, ठीक है, एनिमोस्टी, ठीक है, एनिमोस्टी मतलब कि है ना, जैसे कि आप इसका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, जो एक दूसरे से मतलब कि घृणा करते हो, ठीक है। जैसे फोटो में ये इसको कुछ कह रहा है, ये इसको कुछ कह रहा है, दोनों क्या आपस में गुस्से में हो रखे हैं, ये मतलब कि क्या करते हैं, एक दूसरे से घृणा करते हैं, ठीक है। एनिवर्सरी, ठीक है, एनिवर्सरी तो आप लोगों को पता ही होगा कि विश वगैरह करते हो, हैप्पी एनिवर्सरी भैया वापी या ऐसे कुछ किसी को भी मतलब कि विश करते हो, तो एनिवर्सरी का तो आप लोगों को पता ही, दी डेट ऑन विच एन इवेंट्स हैपेंड इन सम प्रीवियस ईयर, सालगिरह, मतलब कि हिंदी में क्या कहेंगे इसको, सालगिरह, ठीक है। द डेट ऑन विच इवेंट हैपेंड, मतलब कि जो प्रीवियस ईयर आई हो उसको क्या कहते हैं हम, सालगिरह, ठीक है, एक साल में आती है, जैसे कि इससे आगे, इससे आगे है एनोनिमस, ठीक है, एनोनिमस को कैसे याद करेंगे, देखो जो एनोनिमस है वो क्या है, एनो, इसको याद करेंगे हम, नो नेम, ठीक है, मतलब कि जिसका कोई नाम ना हो, ठीक है, जिसका क्या ना हो, नाम ना हो, तो उसको क्या कहते हैं हम, बेनाम, बेनाम, ठीक है, विद ए नेम दैट इज नोट नोन, दैट इज नोट मेड पब्लिक, मतलब कि जो जिसका कोई नाम नहीं होता उसको क्या कहते हैं हम, बेनाम। तो इसको याद कर सकते हो बिल्कुल आराम से, इसके अंदर क्या रहा है, नो, और ये यहाँ पे क्या है, नेम, मतलब कि जिसका कोई नाम नहीं हो, जैसे कि इसका हम पहचान भी नहीं सकते या फिर इसका कोई नाम नहीं है, तो वो क्या होता है हमारे लिए, तो वो क्या है, बेनाम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, एनोरेक्सिया, ठीक है, एनोरेक्सिया, इसके अंदर ना थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा की वो आ रही है, तो किसी का पेट वगैरह निकल आता है, मतलब कि थोड़ा ज़्यादा बाहर, तो वो कह नहीं देते कि भाई तेरा तो एक्स्ट्रा ही कुछ पेट निकल गया, तो वो क्या करता है फिर, वो डाइट वगैरह पे रहता है कि मैं तो आज डाइट पे हूँ, मतलब कि वजन कम करने के लिए जो भोजन त्याग करते हैं उसको क्या कहते हैं हम, एनोरेक्सिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिजायर टू लूज वेट बाई रिफ्यूजिंग टू ईट, मतलब कि जो भोजन को त्याग कर देता है, ठीक है, किसके लिए, वजन कम करने के लिए, तो इसको क्या करेंगे कहेंगे हम, एनोरेक्सिया। इससे आगे देखते हैं एंथोलॉजी, ठीक है, एंथोलॉजी क्या होता है, पद संग्रह, ठीक है, एंथोलॉजी क्या होता है, पद संग्रह। लॉजी का मतलब ही क्या होता है, किसी का अध्ययन करना, और एंथो का मतलब क्या होता है, पद, ठीक है, कलेक्शन ऑफ पोएम स्टोरीज एंड स्टोरीज इट इज दैट हैव बीन रिटन बाय डिफरेंट पीपल एंड पब्लिश टुगेदर इन बुक, ए कलेक्शन ऑफ पोएम, मतलब कि जो पोएम वगैरह है उनका संग्रह क्या कहलाता है, पद संग्रह, या फिर स्टोरी वगैरह है जो डिफरेंट पीपल ने लिखी हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपने ना हमारी जो 2022 की जो जितनी भी बुक आई हैं वो अगर आपको याद करनी है तो मैंने पहले भी एक वीडियो डाल रखी है, तो उस वीडियो के अंदर आप वो देख सकते हैं, वो बिल्कुल ट्रिक के साथ, एक बार वीडियो देखोगे तो आपको उनके ऑथर एंड बुक्स आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, देखो इनके अंदर डिफरेंस देख लो एक बार, ये एंथोलॉजी है और वो क्या है, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, मानव विज्ञान, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, मानव विज्ञान, ठीक है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड कस्टम एंड बिलीफ, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, एंथ्रोपोलॉजी को क्या कहते हैं, मानव विज्ञान। ये 2 बार एसएससी ने पहले भी पूछ भी रखा है, ठीक है, तो इसको एक बार थोड़ा लिख के भी देख लेना, स्पेलिंग मिस्टेक में भी आ सकता है आपके, ठीक है। तो इससे आगे है एंटीसिपेट, ठीक है, एंटीसिपेट को देखो कैसे याद करेंगे हम, एंटीसिपेट मतलब कि ये है ना, पहले भी करवाया मैंने, एंटीसिपेट, ठीक है, एंटी ने ना जो क्या देखा, पेट देखते उसने क्या लगा लिया, पूर्व अनुमान लगा लिया था, इसको क्या कहते हैं, मतलब कि पूर्व अनुमान भी बोलते हैं, एंटीसिपेट मतलब कि वो क्या है, पेट से, मतलब कि वो क्या है, प्रेग्नेंट है, तो मतलब उसको भी, इसको भी ऐसे याद करेंगे, एंटी ने पेट देख के उसको क्या लगा लिया था, अनुमान लगा लिया था कि वो क्या है, प्रेग्नेंट है, तो उनको क्या है, आशा है कि लड़का होगा, ठीक है, लुक फॉरवर्ड टू, ठीक है, ये भी बिल्कुल आपसे याद हो जाएगा। आंटी ने क्या देखा, पेट, पेट देखते ही उसने क्या लगा लिया कि अनुमान लगा लिया कि वो क्या है, प्रेग्नेंट है, तो उनको क्या है, एक आशा है कि लड़का ही होगा हमारे, ठीक है, या फिर इसको क्या लगा लिया, पूर्व अनुमान, ठीक है, पूर्व अनुमान। नेक्स्ट जो है इससे आगे देखते हैं हम एंटीडोट, एंटीडोट तो आप लोगों को पता ही होगा, एंटीडोट मतलब कि कुछ जैसे कि जहरीली विष दवा होते हैं उनको मतलब कि काटने के लिए क्या देते हैं हमें, डॉक्टर वगैरह सब क्या देते हैं, एंटीडोट, ठीक है। तो आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था एंटी का मतलब ही क्या होता है, मतलब कि एक दूसरे का विपक्ष होना, ठीक है, कुछ हो जाए तो मतलब कि उसको ठीक करने के लिए क्या है, उसकी एंटी ही दी जाती है, मतलब कि डोट वगैरह दी जाती है, ठीक है। तो इसको ये मेडिसिन टू निल्टी द इफेक्ट ऑफ पॉइजन विच दर औषधि, ठीक है। नेक्स्ट है देखो एंटीपैथी, ठीक है, एंटी का मतलब क्या होता है, मतलब कि एंटी का मतलब ही क्या होता है, मतलब कि विपक्ष, ठीक है, मतलब कि या फिर एक दूसरे के विपक्ष हो जाना, ठीक है। तो एंटी का मतलब क्या होता है,
विपक्ष और पथ मतलब कि हम एंटी पथ, जिस पथ पे हमें जाना था, पथ से याद करेंगे इसको हम, जैसे कि पथ वगैरह क्या होता है, रास्ता, हमें जिस पथ पे जाना था तो कोई बंदा है हमारे साथ, वो हमें क्या लेगा, दूसरे रास्ते पर लेगा, तो हम उससे क्या करते हैं, घिरना करते हैं, फिर आपस में हम क्या करते हैं, लड़ते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन मतलब कि घिरना। ओके, इसको देखो एंटी कुरान, ठीक है, इसको ना हम कुरान से याद कर सकते हैं, मतलब कि तो जो कुरान वगैरह वो क्या है, वो थी पहले की बुक है, पुरातात्विक बुक है, तो उसको क्या कहते हैं, एंटी कुरान, ठीक है। वन हु स्टडीज एंटिक थिंग्स, पुरातात्विक, ठीक है, मतलब कि जिसके में स्टडी करें हम, किसकी, एंटी थिंग्स की, ठीक है। नेक्स्ट है एंटीथीसिस। एंटीथीसिस को देखो कैसे याद करेंगे, एंटी का मतलब क्या होता है, मतलब कि क्या होता है, एंटी का मतलब ही क्या होता है, मतलब कि एक दूसरे के विपक्ष होना, और थीसिस का मतलब क्या होता है कि जैसे कि जो वाद विवाद होता है उसको क्या बोलते हैं, एंटी थीसिस, दी एग्जैक्ट अपोजिट प्रतिरोध, ठीक है, मतलब कि ये दोनों क्या है एक दूसरे के, तो ये क्या है, अपोजिट है, मतलब कि ये कुछ पॉजिटिव बात कर रहा है और ये क्या कर रहा है, इसको नेगेटिव, तो ये क्या हो गया, एंटी, ठीक है। मतलब एंटी का वर्ड आते ही आप ये सोच लेना कि क्या है, अपोजिट, तो उसका जो है ना, मतलब कि ऐसा ही कोई सिनोनिम्स मिलेगा जो उसके क्या हो, अपोजिट वर्ड मीनिंग हो, ठीक है। नेक्स्ट है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ये विलोम शब्द होता है, मतलब हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं इसके एंटोनिम्स के, ठीक है। एंटोनिम्स भी हम ट्रिक के साथ ही करेंगे, ब्लैक बुक के सभी, ठीक है, पहले वन वर्ड्स के बाद। नेक्स्ट देखते हैं वर्ड्स विच आर अपोजिट इन मीनिंग, मतलब कि जो क्या हो मीनिंग है जिसका अपोजिट हो, उसको क्या कहेंगे हम, एंटोनिम्स, या फिर हिंदी में क्या कहेंगे, विलोम शब्द, ठीक है। इससे आगे है अपार्टहेड, ठीक है। अपार्टहेड को देखो कैसे याद करेंगे हम, अपार्टहेड मतलब कि जिसकी शादी वगैरह होती है, दुल्हन वगैरह होती है, उसको वो ब्यूटी पार्लर वगैरह मतलब है इतना सुंदर बना देते हैं, लेकिन उसका कोई ना कोई मतलब हाथ वगैरह उसको क्या है, छोड़ ही देते हैं, कि ऊपर से तो वो बिल्कुल क्या दिखेगी, गोरी दिखेगी, और हाथ वगैरह से वो क्या दिखेगी, बिल्कुल मतलब कि उसका जो रियल कलर है वो पता चल जाता है, तो मतलब कि ये पार्ट हाइड, मतलब कि जो पार्ट है ना, मतलब कि उसने छुपा रखा है वो क्या है, उसका अलग कलर का, तो इसको क्या करेंगे हम, रंग भेद, ठीक है, याद कर सकते हो हाइड से, ठीक है। ये पॉलिसी दैट सिग्रेट्स पीपल ऑन द बेसिस और रेस, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, रंग भेद हिंदी में, ठीक है। इससे आगे जो नेक्स्ट मीनिंग है वो अपार्टमेंट, ठीक है। अपार्टमेंट आप लोगों ने सुना ही होगा, ये तो बिल्डिंग वगैरह में की जो जो ऐसी बिल्डिंग जिसके अंदर क्या हो, बहुत सारे कमरे हों छोटे छोटे, तो उसको क्या बोलते हैं हम, अपार्टमेंट, ठीक है। ए सेट ऑफ रूम फॉर्मिंग वन रेजिडेंस इन बिल्डिंग, इन किसी इमारत में कमरों का समूह, मतलब कि ये देखो यहाँ पे इमारत ये दे भी रखी है, जैसे कि ये क्या होते हैं, अपार्टमेंट, मतलब कि अपनी डेली लाइफ में आप यूज भी करते हैं अपार्टमेंट वगैरह ये वर्ड, तो ठीक है, कोई ट्रिक वगैरह की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं एपैथेटिक, ठीक है। एपैथेटिक को क्या क्या होता है, सोविंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट एंथुजियाज्म एंड कंसेप्ट, ठीक है, मतलब कि इसका मीनिंग जो है वो क्या होता है, उदासीन, ठीक है, उदासीन, ठीक है। जैसे कि इसको भी है ना बिल्कुल पथ से याद करेंगे, ये का मतलब क्या होता है, विपरीत, और पथ का मतलब जो मतलब कि है ना कोई अपना क्या बोल, जो रास्ता वगैरह, पथ क्या होता है, रास्ता, तो रास्ता वगैरह पे अलग रास्ते पे चला जाए तो उसको क्या हो जाता है, वो थोड़ा फिर क्या हो जाता है, उदास हो जाता है, ठीक है, नो इंटरेस्ट, फिर उसका वहीं लेट जाता है वो, कि मुझे अब तो कहीं नहीं जाना, ठीक है। तो इससे आगे देखते हैं एपैथी। एपैथी का भी बिल्कुल वैसे ही याद करेंगे हम, ये पाथ, ठीक है, ए का मतलब क्या होता है, एंटी, मतलब कि ठीक है, मतलब या फिर मतलब कि विपरीत, ए का मतलब क्या होता है, विपरीत, ठीक है। तो पाथ, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, पाथ एक बार, ठीक है। वैसे क्या होते हैं, इसको एपैथी बोलते हैं। तो पाथ मतलब क्या होता है, रास्ता, जो अलग रास्ते पे चला जाए, जैसे गलत रास्ते पे, तो वो क्या हो जाता है, थोड़ा उदासी, इंटरेस्टेड इन और एंथुजियास्टिक, ठीक है। तो इसको भी आप बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हो। नेक्स्ट है ये क्या है, अफेजिया। अफेजिया क्या होता है, अफेजिया होता है मतलब कि बोलती बंद कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे ना जैसे हंसिया वगैरह नहीं होता, हमारे गांव वगैरह में बोल होता है, जो मतलब कि चारा वगैरह काटने के लिए, तो वो क्या होता है, मतलब कि किसी को वो दिखाते ही कि मैं तुझे मार दूंगा, तो उसकी क्या हो जाती है, अपने आप ही बोली बंद हो जाती है, लॉस ऑफ स्पीच ड्यू मेडिकल प्रॉब्लम, ठीक है। इसको हँसिए से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है, हँसिए, ठीक है। और कई बार वैसे भी हम अपने फ्रेंड्स को नहीं बोल देते, आप हँसिए हँसिए, मतलब कि आप एक बार हँस के दिखाओ, मतलब कि तो वो क्या हो जाता है, बिल्कुल ही क्या हो जाता है, वो चुप हो जाता है, ठीक है, वो शर्मा जाता है या फिर थोड़ा घबरा सा जाता है, ठीक है। तो इससे आगे देखते हैं नेक्स्ट एपायरी, ठीक है। एपायरी होता है मतलब कि जो मधुमक्खी वगैरह होती हैं उनको पालने का स्थान, ठीक है, जहाँ पर आपने कई जगह खेतों में डब्बे वगैरह देखे होंगे, उसके अंदर क्या होती हैं, वो मधुमक्खियाँ आ जाती हैं और वो वहाँ से क्या इकट्ठा करती हैं वहाँ शहद, ठीक है। ये प्लेस वेयर बीज आर कैप्टिव, मधुमक्खियों का पालन स्थान, ठीक है, एपायरी, ठीक है। इससे आगे देखते हैं अपोलॉजी, ठीक है। ये तो आपने मतलब कि ये माफ़ी मांगने वाला, ये माफ़ी मांगना, ये तो आपने काफ़ी बार सुना ही होगा, ठीक है, अपोलजाइज, ठीक है। तो टू एक्सप्रेस रिगार्ड फॉर समथिंग दैट वन हु हैज डन रॉन्ग, मतलब कि क्षमा मांगना। नेक्स्ट है अपोस्टेसी, ठीक है। अपोस्टेसी का मतलब क्या होता है, स्वधर्म त्यागने वाला। जैसे कि हम ये नहीं कहते थे पोस्ट
से, मतलब कि हम ये नहीं कहते थे कि पोस्ट वगैरह से उसने क्या दे दिया भाई, रिजाइन दे दिया या ऐसा कुछ, मतलब कि उसने क्या कर दिया, खुद ही अपनी पोस्ट से क्या दे दिया, रिजाइन दे दिया। तो इसको ऐसे पोस्ट से क्या दे दिया उसने, रिजाइन। तो ऐसे याद कर सकते हो, दी स्टेट हैविंग रिजेक्ट योर रिलीजियस बिलीफ योर पॉलिटिकल पार्टी एंड क्योज, मतलब कि सौधर्म त्याग, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, सौधर्म त्याग। तो मतलब कि इसके अंदर क्या रहा है, त्याग, और उसने क्या कर दिया, पोस्ट से क्या दे दिया, त्याग। तो ऐसे पोस्ट से त्याग देने से आप इसको ऐसे आसानी से याद कर सकते हो। पोस्टेसी क्या होता है, मतलब कि सौधर्म त्यागने वाला, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, ये अपोस्टेसी आपको याद हो जाएगा। तो इससे आगे जो नेक्स्ट वर्ड है वो देखते हैं हम। नेक्स्ट है अपोस्टल। एपोस्टल। एपोस्टल को क्या कैसे याद करेंगे, इसको याद करेंगे हम पोस्टल से, ठीक है। पोस्टल क्या होती है, मतलब कि जो डाक वगैरह नहीं होती, मतलब कि जो डाकिया वगैरह वो गांव में बांटने आता है, वो क्या करता है उसका, मतलब कि ऐसे ही कर सकते हो कि वो क्या करता है, प्रचार करता है, ठीक है। ए पाइनियर ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहेंगे हम, प्रचारक। ओके, तो इससे आगे देखते अब पोलिंग, ठीक है। पोलिंग जैसे कि ना वोट वगैरह डालने हैं सबने, तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे कि हम सुबह सुबह गए पोलिंग वगैरह पे, तो वहाँ पे क्या देखी हमने, बहुत ज़्यादा भीड़ देखी। तो वहाँ पे हम क्या हो गए, शौक हो गए कि हम तो ये सोच के आए थे कि जल्दी से वोट डाल के आ जाएंगे सुबह सुबह, और वहाँ पे क्या मिली हमें, बहुत ज़्यादा भीड़ मिली। तो इसको क्या करेंगे, पोलिंग को याद कर सकते हो आप, क्योजिंग शौक, और डिस में मतलब कि वह मतलब कि उसको क्या लगा, शौक लगा, ठीक है। इससे जो आगे आगे है वो क्या है, अपटेन। अपटेन, ठीक है। अपटेन को कैसे याद करेंगे हम, बी अप्रोप्रिएट और अप्लीकेबल, इसकी कोई भी ट्रिक नहीं है, ठीक है। तो इसको एक दो बार आप लिख के देखोगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। अपटेन क्या होता है ये, अपटेन, ठीक है। अपटेन का मीनिंग क्या होता है, संबंध रखना किसी के साथ, ठीक है। बी अप्रोप्रिएट और अप्लीकेबल, ठीक है। इससे जो आगे वर्ड है वो क्या है, एप्लीकेंट, ठीक है। एप्लीकेंट आप लोगों ने मतलब कि काफ़ी बार एग्जाम वगैरह में देखा होगा कि सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, मतलब कि वो क्या होता है, जो फॉर्म भरने वाला है उसके क्या होते हैं, वहाँ पे साइन होते हैं। या फिर एप्लीकेंट आपने फॉर्म वगैरह भरवाने गए उस टाइम पे भी आपने काफ़ी बार देखा होगा। तो इसको ये पर्सन हु फॉर्मली रिक्वेस्ट समथिंग ए स्पेशल फॉर जॉब, मतलब कि जो क्या डालता है, रिक्वेस्ट डालता है किसके लिए, जॉब के लिए। तो इसको क्या बोलते हैं, एप्लीकेंट। ओके, इससे आगे देखते हैं अप्रेजल, ठीक है। अप्रेजल का क्या होता है, एस्टिमेट ऑफ थिंग्स वर्थ, ठीक है। मतलब कि जो क्या करे, मूल्यांकन करना, किसी का क्या करना, मूल्यांकन करना। तो जो लोग नहीं होते, मतलब कि कुछ खरीदने जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उसकी प्रेज करने लग जाते हैं। तो वो प्रेज करने से क्या हो जाता है, जो सामने वाला वो उस पर क्या हो जाता है, थोड़ा फ्लर्ट हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जैसे कि मूल्यांकन करना, ठीक है। तो इसको प्रेज से याद कर सकते हो, ठीक है। एस्टिमेशन ऑफ थिंग्स वर्थ, मूल्यांकन, ठीक है। नेक्स्ट है अप्रिशिएट, ठीक है। अप्रिशिएट का मतलब क्या होता है, टू राइज इन वैल्यू, मतलब कि मूल्य बढ़ाना, किसी चीज़ का क्या होता है, मूल्य बढ़ाना। तो उसको क्या कहते हैं, अप्रिशिएट, ठीक है। इसकी भी कोई ट्रिक वगैरह है नहीं फ्रेंड्स, तो इसको भी आप बिल्कुल आसान वैसे एक दो बार लिख के याद कर सकते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट है, इससे आगे अप्रेंटिस। अप्रेंटिस वगैरह आपने, ये तो अप्रेंटिस आप लोगों ने काफ़ी बार सुना भी होगा जी। जो अप्रेंटिस वगैरह, जो ITI वाले बच्चे होते हैं उनकी क्या लगती है, अप्रेंटिस वगैरह, जहाँ पे क्या होता है, उनको थोड़ी मतलब कि नॉलेज दी जाती है, सिखाया जाता है सब कुछ। और उसमें क्या होता है, उनको थोड़े बहुत उनको खर्चे के लिए पैसे भी दिए जाते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, अप्रेंटिस। हु वर्क्स ऑन एक्सपर्ट ऑफ लर्न एंड ए ट्रेड, मतलब कि जो अपनी ट्रेड के अंदर, ट्रेड के बारे में उनको कुछ सिखाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, अप्रेंटिस, ठीक है। इससे आगे देखते हैं एक्वाफोबिया। फोबिया का आप लोगों को पहले काफ़ी बार बता रखा है कि एंड जो सिनोनिम्स वाली वीडियो है उसमें भी मैंने फोबिया के बारे में बताया था, और इसमें भी एक बार बताया हुआ है, ठीक है। जैसे कि एक्रोफोबिया आया था हमारा, एक्रोफोबिया, ठीक है। ये आप लोगों को याद भी होगा। करो क्या, उसको क्या है, ऊंचाई से डर लगता है। तो उसको क्या, उसको कैसे ट्रिक से याद किया था हमने, करो से, ठीक है। करो को ज़्यादा ऊंचाई से डर लगता है, तो इसको क्या कहते हैं हम, एक्रोफोबिया, मतलब क्या होता है, ऊंचाई से डर। उसी प्रकार क्या है एक्वाफोबिया। एक्वा का मतलब क्या होता है, एक्वा मतलब होता है पानी, ठीक है। और फोबिया का मतलब क्या होता है, डर, ठीक है। जिसको मतलब कि क्या लगे, पानी से डर लगे। जैसे कि ये यहाँ पे ये लड़की, इसको क्या लग रहा है, डर लग रहा है इसके अंदर, स्विमिंग पूल के अंदर। बीइंग अफ्रेड ऑफ वाटर और बीइंग नियर वाटर, जल का भय, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, एक्वाफोबिया। इससे आगे देखते हैं दोस्त, एक्वेरियम। अभी बताया एक्वा का मतलब जहाँ भी आ जाए एक्वा, वहाँ पे क्या कहेंगे हम, पानी, ठीक है। एक्वेरियम एक ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट आर कीप्ड, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है, एक्वेरियम हम लेके नहीं आते घर वगैरह पे, जिसमें रंग बिरंगी मछलियाँ वगैरह होती हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम, मछली घर या फिर एक्वेरियम, ठीक है। इससे जो नेक्स्ट है वो है हमारा एक्वाटिक। एक्वा का मतलब क्या होता है, पानी। फिर से वही मतलब कि एक्वाटिक का ग्रोविंग, लिविंग इन और नियर वाटर, मतलब कि जो ये भी किससे रिलेटेड है, एक हमारा जल से रिलेटेड है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी।